बीच सचिन जुड़े हैं इस पैनल में। सचिन की ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद इस शो को समेटने का समय होगा। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या लॉन्ग या शॉर्ट? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर शॉर्ट ही प्रेफर करना है। एंड जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं उसे पहले भी हमने ऑन द शॉर्ट साइड कंसिडर किया है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। एक काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस के आसपास ये ऑस्किलेट कर रहा था पिछले कुछ दिनों में। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है, एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन है। अगर ये ब्रेकडाउन मटेरियलाइज हो जाता है, 1800 के नीचे की क्लोजिंग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो हो सकता है कि इमीडिएट बेसिस पे 1740 तक का एक इमीडिएट ड्रॉप नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1805 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। थोड़ा सा उछाल मिलता भी है तो 1790 तक भी बिकवाली आप कर सकते हो। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं 1740 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय एयरटेल पे सेल कॉल आपका 1781 पे। चलिए अब शुरुआत करते क्विक सिंगल्स की, और हमारे साथ सचिन जी अब जुड़ रहे हैं शो में। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक बताएंगे? श्रेया, यहाँ पर शॉर्ट्स ही ऐड करने हैं। यहाँ पर आयशर मोटर्स में मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन मंथली चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ था। 16 साल की एक बुल ट्रेंड मुझे लग रहा है हॉल्ट हो चुकी है। 16 महीने की, सॉरी। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। तो स्टॉप लॉस आपको 6740 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं 6540 से लेके 6400 के टारगेट्स के। ओके, मीनवाइल दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट। कल इस पे हमने एक बुल और बेयर केस भी प्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। ये कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री के हाइस के ऊपर फ्लोट करता हो, यानी कल की हायर शेडो में। सचिन जी, कुछ तो डिफरेंट है, इंडेक्स से बिल्कुल डिफरेंट इनका प्राइस बिहेवियर है बाजार की बिहेवियर से। इन दोनों पे आपकी राय क्या है, या फिर आउट ऑफ दीज टू अगर कोई एक पिक करना हो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ? विरुद्ध जी, इनफैक्ट दोनों में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। एंड मुझे लग रहा है दोनों वैसे ही परफॉर्म करेंगे। बट रिवॉर्ड टू रिस्क लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स पे ज्यादा कन्विक्शन है। एक काफी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एस्टैब्लिश की थी कल के सत्र में। एंड उसी के ऊपर की चाल अभी भी बनाए रखी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप है वो क्लियरली दर्शा रहा है कि इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां तक ये चाल एक्सटेंड होगी। सो आई थिंक 5200 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा। 4830 मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस है। सो आई थिंक 4840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे 5200 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विवेक जी, यहाँ पर काफी दिनों के बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स रेडार पे आया है। एक अच्छे टर्नअराउंड जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। एंड आज भी इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को डिफेंड किया है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है स्टॉक में, मार्केट में, तो ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 405 के लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 365 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स के काउंटर में। ओके, मीनवाइल हाँ, सचिन जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार पिक करने के लिए। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है रिलायंस के काउंटर में। एक ओपन आई भी इसने एग्जिबिट किया है विद डेसिमल्स। तो यहाँ पर 1362 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स आपको डिप्लॉय करने हैं। मुझे लग रहा है कि जो एक मंडे का स्विंग था वो पर्टिकुलर लेवल भी आज थ्रेट होगा। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 1315 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर 1315 से लेके 1300 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी है रिलायंस में 1362 के स्टॉप लॉस के साथ। रिलायंस शॉर्ट एफएनओ सुपरस्टार में। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। एक काम करते हैं, इस शो को समेट रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ अगले शो में अमित जी और सचिन जी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा, करके ट्रेड्स पिक करते हैं पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में। सचिन जी, अमित जी, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेके अरुण कुमार मंत्री और आशीष क्या जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की? अनुज जी, दोनों ऑन द शॉर्ट साइड है।
पहला तो है JSW स्टील में अभी फ्रेश वीकनेस है। पिछले 10 दिनों में लगातार इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया था। लगातार यहाँ पर क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पर फेल हो चुका है एंड यहाँ पर भी एक बेरिश पेरेंट फॉर्मेशन है जिसका प्रोबेबल टारगेट पैटर्न के लिहाज से लगभग अराउंड 1055 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको ऐड करने हैं। अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल भी जाता है तो 1116 तक 1120 तक यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1128 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड नीचे 1060 के आसपास आपको पोजीशंस रिव्यू करनी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है फ्रॉम अ ट्रेडिंग मोमेंटम पर्सपेक्टिव वो है उनो मिंडा। यहाँ पर भी अगर हम पूरा डेटा देखें तो काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर सपोर्ट बनने का प्रयास हो रहा था। 1000 लेवल मुझे लग रहा है एट थ्रेट है। यहाँ पर भी जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है हो सकता है कि स्टॉक लगभग अराउंड 900 के आसपास स्विंग करे। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 985 से लेके 960 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1032 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, कर चुका है 50,004 का मॉर्निंग का लो था, अब उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद आप श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।